नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। बिहार में सुशासन की सरकार में नीतीश कुमार डाल हैं तो उनके मातहत प्रशासनिक पदाधिकारी पात पात। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार में प्रशासनिक पदाधिकारियों के नंगा नाच की। अवैध तरीके से पैसे की उगाही करने वाले पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार निगरानी विभाग और आर्थिक अपराध विभाग के हत्थे चढ़ने के बावजूद सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहने को तो सुशासन की सरकार है, लेकिन अंदर का सच बड़ा ही घिनौना है। बिहार का विकास मानो ऐसे तथाकथित भ्रष्ट प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारियों की वजह से थम सा गया है। बिहार में व्यवसाय और उद्योग करने वाले लोग ऐसे तथाकथित भ्रष्ट पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ साथ विभिन्न विभागीय मंत्रियों और संतरियों की वजह से धीरे धीरे पलायन करने लगे हैं। अगर सुशासन की सरकार के ऐसे कारिंदे लगातार इस तरह के कारनामे करते रहे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बिहार से व्यवसाय और उद्योग का कारोबार समाप्त हो जाएगा। चलिए आपको इसका ताज़ा उदाहरण गया जिला का दिखाते हैं, जहां बालू का व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को लाख नियमों और कानूनों का पालन करते हुए व्यवसाय करने के दरमियान पूरी तरह तंगो तबाह किया जा रहा है। गया के तथाकथित रामपुर थाना की पुलिस जबरन पैसे की उगाही करने के लिए कभी माइनिंग का तो कभी डीटीओ विभाग का धमकी देकर अवैध वसूली कर गया जिला के अन्य थानों की उपेक्षा डीटीओ और माइनिंग के नाम पर धमकी देकर अवैध वसूली के वजह से बालू का व्यवसाय करने वाले लोग इन दिनों काफ़ी त्रस्त हैं। गया जिला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष मनजीत सिंह बताते हैं कि अगर यही हाल रहा तो अपना व्यवसाय और रोजगार के लिए बिहार के बाहर अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अंडरलोडिंग और चालान के सही होने के बावजूद रामपुर थाने की पुलिस पिछले एक पखवाड़े से उनका ट्रक को जब्त किया हुआ है। सारे कागजात सही होने के बावजूद अवैध वसूली के लिए डिटेन किया जा रहा है। ऐसे में मनजीत कुमार सिंह ने बताया कि गया के एसएसपी आदित्य कुमार से इसकी शिकायत की गई चंद दिन पहले। एसएसपी के पहल पर गाड़ी को छोड़ दिया गया, लेकिन किसी न किसी बहाने ट्रक चलाने वाले लोगों की गाड़ियां जब्त रामपुर थाने की पुलिस कर रही है। ऐसे में ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष मनजीत कुमार सिंह ने आला प्रशासनिक पदाधिकारियों से गुहार लगाई है कि सारा सिस्टम डिजिटल होने के बावजूद ऑनलाइन चेक नहीं किया जाता है। जानबूझकर इनके व्यवसाय को प्रभावित करने के दृष्टिकोण से तंग और तबाह किया जा रहा है। उन्होंने अपना दर्द बयान करते हुए कहा कि बिहार में बालू का व्यवसाय बंद होने के कारण झारखंड से बालू लाकर महंगे दाम होने के बावजूद लागत मूल्य पर बिहार में बेच रहे हैं। बावजूद इसके बिहार में प्रवेश करते ही सुशासन के भ्रष्ट पदाधिकारियों द्वारा जबरन अवैध वसूली की जाती है। उन्होंने कहा कि बिहार में ऐसे सुशासन की सरकार के रखवाले इस तरह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे तो बिहार को गर्त में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे बड़ी बात है सर कि जो परिस्थिति है, हम लोग अंदर लोड चला रहे हैं गाड़ी, जिसका माइनिंग चालान भी है, थाना द्वारा पकड़ा जाता है। जांच के नाम पर अवैध वसूली का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, हमें जांच से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप अब अविलंब जांच करके हमें बता दें कि हमें क्या कमी है। हमारी गाड़ी अंदर लोड है, माइनिंग चालान है, बगल में कांटा है, आप कांटा पर चढ़ाइए, मेरा चालान ऑनलाइन है, इसे जांच कर सकते हैं। लेकिन इसके आड़ में गाड़ी पकड़ के 2-2 दिन रखना और माइनिंग डीटीओ का डर दिखाकर पैसा उगाही करना, यही रामपुर थाना द्वारा लगातार विगत कई महीनों से चल रहा है। अंत में हम लोग थक के, आज परिस्थिति आपके सामने है, गाड़ी भी खड़ा है और ये कहते हैं कि जांच करेंगे माइनिंग और डीटीओ के पास इतना फुर्सत नहीं है कि तुरंत आकर जांच करेंगे। इस परिस्थिति में तो हम लोग को लग रहा है कि गाड़ी अब अंदर लोड भी नहीं चला सकते हैं बिहार में। बिहार से बिल्कुल पलायन करना ही हम लोग के लिए अब एक रास्ता बचा हुआ है। अधिकारियों से संपर्क करने पर क्या बोलते हैं? जी हाँ, एसएसपी महोदय से भी मैंने बात किया था 4 दिन पहले। उस दिन तो गाड़ी छोड़ दी गई थी, लेकिन पुनः फिर गाड़ी पकड़कर आज लगा दिया गया है। कल 9:30 बजे रात में 19, 10, 21 तो 9:30 बजे रात में पकड़ा गया है गाड़ी। देखिए आज
30 तारीख हो रहा है, अभी तक कोई जांच के नाम पर खाना पूर्ति तक नहीं किया जा रहा है और हम लोग सुबह से भूखे यहाँ थाना पे बैठे हुए हैं। 4 दिन पहले भी इसको पकड़ के रखा गया था। 4 दिन पहले भी सिकड़िया मोड़ से पकड़ के लाया गया था और सब अंदर लोड रहने के बाद छोड़ दिया गया था और फिर पकड़ के लाया गया। अब हम जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि हम लोग गाड़ी कैसे चलाएं। ठीक है, आपको पकड़ने का अधिकार है, आप पकड़ रहे हैं, लेकिन हमें तुरंत जांच करिए। एक तो सर माइनिंग का मामला है, डीटीओ का मामला है, थाना को इसमें आना नहीं चाहिए। अब आप आ भी रहे हैं तो तुरंत ऑनलाइन जांच करके हमें छोड़ दीजिए। इसके नाम पर अगर जो कोई भी गाड़ी को 2 दिन गाड़ी खड़ा रखना पड़ता है थाना पर, तो ऑनर तो चाहेगा ना कि 1000-2000 दे के हम निकल जाएं। अब हम लोग के अंदर लोड में भी यह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे तो व्यवसाय पूरी तरह व्यवसाय हम लोग का ठप हो चुका है। हम लोग ना ओवर चला सकते हैं, ना अंदर चला सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के कुछ समझ से परे हो गया। एक तो यहाँ पे बालू बंद है, 8-10 महीना से हम लोग किसी तरह व्यवसाय कर रहे हैं। झारखंड से महंगा बालू खरीद कर यहाँ कम पैसे में बेच रहे हैं। उसके बावजूद भी आज स्थिति है कि जिस पार्टी का बालू लेके आया था, वो पार्टी का सुबह ढलैया था, वो पार्टी दूसरा से खरीद लिया। अभी हम बालू कहाँ बेचेंगे? 30,000 मेरा और नुकसान गया। बिहार में समाज सेवा के प्रति खासकर युवाओं में यह ललक बिहार के मान सम्मान और स्वाभिमान में 4 चांद लगा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे सारे प्रयास भ्रष्टाचार की बलिवेदी पर चढ़ जा रहा है। यह सारा जिम्मा सरकार द्वारा बनाए गए मजबूत व्यवस्थाओं की जिम्मेवारी है, लेकिन बिहार में बहार है तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की बहार है। बहरहाल समाज में अंतिम पायदान पर जीने वाले गरीब, असहाय और निर्धन लोगों के लिए युवाओं द्वारा लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। इसकी मिसाल पेश की है गया शहर के वार्ड नंबर 38 में नादरागंज मल्लाह टोली नीमतल मोहल्ले में निस्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन कर इस मोहल्ले के रहने वाले समाजसेवी संतोष कुमार और मंटू कुमार के अलावा समाज सेवी संस्था मां विमला देवी चैरिटेबल ट्रस्ट और यंगस्टर्स वॉइस फाउंडेशन के द्वारा फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन कर सैकड़ों गरीब और असहाय लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में मदद प्रदान की गई। आयोजित इस फ्री मेडिकल चेकअप कैंप में विभिन्न स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों द्वारा इस मोहल्ले में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। इस जांच शिविर में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अहमद खान, आई स्पेशलिस्ट इफ्तिखार खान, आई स्पेशलिस्ट इफ्तिखार अहमद, डेंटल सर्जन साजिद अहमद खान, जनरल फिजिशियन सैमुअल होदा के अलावा बीएमएस डॉक्टर शारिक सिद्दीकी ने सैकड़ों लोगों की जांच उपरांत दवाइयां भी उपलब्ध कराई। आयोजित फ्री हेल्थ चेकअप कैंप के मौके पर उपस्थित वार्ड नंबर 38 के वार्ड काउंसिलर संतोष कुमार सिंह के अलावा विमला देवी चैरिटेबल ट्रस्ट और यंगस्टर वॉइस फाउंडेशन के समर्पित सक्रिय सदस्यों ने कहा कि आगे भी इस तरह के कैंप गया शहर के अलावा सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सामाजिक सरोकार से संबंधित समाज के अंतिम पायदान पर गुजर बसर करने वाले लोगों के लिए भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता का आयोजन करते हुए उन्हें जीवन उपयोगी मदद प्रदान की जाएगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे माँ विमला देवी ट्रस्ट को, जो हमारी माता श्री हुई, और सबसे उसके बाद जो हमारे भाई हो गए मंटू सिंह जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने कैंपेन शुरू किया है। और सभी इस ग्रुप से जो भी इस रिलेटिव हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से हम देते हैं कि भाई इस तरीके का सेवा करना और इस तरीके से जगह जगह पर ही ये हो। हमारे दिल से दुआ है कि भाई लोग बहुत ऊपर की ओर जाए, बहुत आगे जाए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। गरीबों का सेवा करें। आज हमारे यहाँ वार्ड नंबर 38 में एक कैंपेन हुआ है पूरे डॉक्टर्स के, और चाइल्ड स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, फिजिशियन, डेंटिनियस, काफ़ी लोग आए हुए हैं। कुछ लोकल भी डॉक्टर्स हैं, कुछ बाहर के भी आए हुए हैं। इसलिए सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जो भी इस कैंपेन में लगे हुए हैं और जितने लोग आ रहे हैं, हमारे वार्ड से भी आ रहे हैं, कुछ बगल से भी आ रहे हैं, कुछ अगल से भी आ रहे हैं, सब जगह पे
अभी इन्होंने नया एक NGO खोला है, उनके तहत ये कैंप लगा है मंटू सिंह जी का। और सभी लोगों को बहुत बहुत दीपावली की हार्दिक बधाई, छठ पूजा की भी बधाई साथ में। और जितने भी हैं, हमसे जितना भी कोऑपरेट हो सकेगा, ये हम लोग जो भी हमारे बार्ड से इनको कोऑपरेट हो मैं करूँगा। हमारे साथ जी हैं, भाई साहब बैठे हुए हैं, पूरे टीम लगे हुए हैं, हमारे माता श्री भी बैठी हुई हैं, उधर भी हैं, हमारे मोहल्ले वासियों का सभी का सहयोग हो रहा है साथ में, और बड़ा अच्छा लग रहा है। हम चाहेंगे कि बार बार इस तरीके का कैंपेन आयोजित हो, और मेरे ही वार्ड में नहीं, सभी जगह हो, देहात में हो, जहाँ पे गरीब हो, बहुत मूल्य क्षेत्र हो, वहाँ पर भी हो, तो सभी को सेवा प्रदान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली हम आए हैं जमशेदपुर से, टाटा से आए हैं, मगर यहाँ पर हमको सौभाग्य हुआ कि मंटू जी से मिलने का या राजेश जी से मिलने का सौभाग्य हुआ। ये इन्होंने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, जो डॉक्टर की टीम है, मुझे बहुत पसंद है कि डॉक्टर सिर्फ दवाई नहीं दे रहे हैं, डॉक्टर लोग उसका अवेयरनेस भी दे रहे हैं कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। और बहुत अच्छी बात है, यंगस्टर वॉइस फाउंडेशन जी या विमला देवी की जो ट्रस्ट है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि राजेश जी का भी हमेशा सपोर्ट रहना चाहिए मंटू सिंह का, और मिंटू सिंह को भी हमेशा राजेश जी का सपोर्ट करना चाहिए कि लोग ऐसा हमेशा करते रहें, जिससे बहुत से लोग आ नहीं पाते हैं, मगर ये जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है तो लोग बिना हेजिटेशन आते हैं। और इन लोग बहुत मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जो हर कुछ इलाज अच्छे से अच्छा इलाज हो, और कोशिश कर रहे हैं कि दवाई भी अगर अवेलेबल है तो दवाई भी दे रहे हैं। तो इससे बेहतर हम लोगों को क्या चाहिए, एक लोकल पब्लिक को क्या चाहिए राजेश जी, है ना, सही बात है ना। तो ये बात अप्रिशिएटेड बोलेंगे भाई कि आप मिंटू सिंह या राजेश जी मिल के काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आगे भी करते रहें, लोगों के पास पहुँचे, जिससे लोगों का मने ये हो जाए कि राजेश जी या मंटू जी सिंह के बारे में कि एक अच्छे व्यक्ति मने समाज में है, और इसका सपोर्ट हमेशा करना चाहिए। जब उनको भी ज़रूरत पड़े तो आपको भी पहुँचना है। हम तो चाहेंगे भाई MLA में खड़े हों, MP में खड़े हों, और आपको सपोर्ट करना है, और हम लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनका कोई भी आदमी हम वोट देने से पहले देखेंगे कि इसका पिछला क्या ही है, समाज से क्या जुड़े हैं कि नहीं। तो ये तो बिना निःशुल्क समाज सेवा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे यंगस्टर वॉइस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट को, फैज़ू सिद्दीकी। और मैं वैसे कोई इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई मेंबर नहीं हूं, बस लेकिन छोटे भाई लोग जहां पे कोई भी काम करते हैं, मैं हमेशा एक कदम आगे रहता हूं उन लोगों के लिए। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं हमारे उन डॉक्टरों का जिन्होंने अपने इस कीमती वक्त को हमारे लिए निकाला। और ये हमारे लिए नहीं है, उनके दिल में कहीं ना कहीं एक समाज का सेवा करने का एक ललक है उनके अंदर, इसीलिए वो यहाँ पर आए हैं और हमारे बीच अपना कुछ कीमती वक्त दिए। और ये हम लोगों ने 2 ट्रस्ट मिलकर काम किया है, एक यंगस्टर वॉइस फाउंडेशन है और एक माँ विमला देवी फाउंडेशन है, जो कि वार्ड नंबर 38 से है। और ये सारे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा कैंप हर एक वार्ड में लगाया जाए। जो एक गरीब तबके के लोग हैं, जो उस डॉक्टर तक रीच नहीं कर पाते हैं, उनको एक सही प्रिस्क्रिप्शन किया जाए, एक सही चीज़ बताई जाए कि एक हेल्थ से रिलेटेड किस तरह से लोगों को रहना है। थैंक यू सो मच। वैस खान, मैकेनिकल इंजीनियर। सवाल है ना, मैं बता दूँ। ये नहीं बोलेंगे, कोई और हाँ, यहाँ क्या करना चाहेंगे, यहाँ लोग आए जैसे यहाँ जैसे ये लगा है भाई, तो वही दिखाने के लिए आए हैं, लड़का को फीवर के लिए। ये तो अच्छी बात है कि आदमी यहाँ लगा है गरीब के सहायता के लिए। मेरी आँख सब कमजोरी से दिखा रहा है। इलाज हुआ? नहीं हुआ अभी, इलाज करवा रहा है। आज इलाज हो रहा है ना। हाँ, बोलिए प्रेसिडेंट साहब। जी, मेरा नाम फैज़ू सिद्दीकी है, गया में रहते हैं। और पिछले बार हम लोग दिल्ली में भी मेडिकल कैंप कंटिन्यू लगाते हुए आ रहे हैं। इस बार पहली बार गया शहर में यंगस्टर वॉइस फाउंडेशन के द्वारा पहला बार गया मेडिकल कैंप लगाया। इसमें कहाँ से कौन कौन डॉक्टर आए हैं? यहाँ से डॉक्टर इक़्तिदार अहमद खान है, नगमतिया से हैं, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, जो अभी बहुत लोगों के डिमांड भी चल रहे हैं। और डॉक्टर सैमुअल हुदा हैं, जो मगर मेडिकल में जनरल फिजिशियन हैं। फिर अलीगंज मोड़ साहब के डॉक्टर साजिद अहमद खान है, डेंटिस्ट के। और भी डॉक्टर इफ्तिखार खान अहमद खान साहब आ रहे हैं, जो आइस स्पेशलिस्ट है अलीगंज से। और अभी तक 70 के आसपास में अप्रॉक्स में पेशेंट आ चुके हैं, चेकअप हो चुका है, मेडिसिन फ्री में बट रहा है, और दांत के डॉक्टर है चल ही रहा है। और अभी हर जगह पे चाहिए। अभी हर जगह पे ऐसा होना चाहिए। अभी थोड़ा देर में चश्मा का भी हम लोग रखा है, फ्रेम के साथ चश्मा भी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो आइस के डॉक्टर आएंगे।
नाम मेरा फैजू सिद्दीकी, फाउंडेशन के यंगस्टर वाइस फाउंडेशन। क्या जी, के क्या यंगस्टर वाइस फाउंडेशन का ये फाउंडर है हम। देश में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में स्वर्गीय जय कुमार पालित द्वारा उठाए गए सराहनीय कदम को आज केंद्र सरकार उड़ान का पंख दे रही है। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय जय कुमार पालित ने महिलाओं के स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में मील का पत्थर स्थापित किया था, जिसका नाम था श्रमिक विद्यापीठ। आज जन शिक्षण संस्थान के नाम से इस नारी उद्यमिता के उपक्रम को देश भर में भलीभांति जाना जाता है। नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्था जन शिक्षण संस्थान द्वारा एक प्रदर्शनी का आयोजन गया के डीएम आवास के निकट स्थित कार्यालय में किया गया, जिसका उद्घाटन प्रसिद्ध लेखिका एवं स्वर्गीय जय कुमार पालित की धर्मपत्नी रेणुका पालित और उनकी पुत्री तथा संस्था की अध्यक्ष ममता पालित ने फीता काटकर किया। इस मौके पर रेणुका पालित ने बताया कि जन शिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं और युवतियों के द्वारा निर्मित घरेलू साज सज्जा और भोज्य पदार्थ का विक्रय स्टॉल लगाया गया है। श्रीमती पालित ने बताया कि महिलाओं द्वारा निर्मित वस्तुओं का विक्रय के बाद आमदनी का पूरा हिस्सा उन्हीं महिलाओं के बीच वितरण कर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि नारी के स्वाभिमान और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संस्थान द्वारा विभिन्न व्यावसायिक कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर होकर समाज में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। इस मौके पर जन शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष ममता पालित ने बताया कि महिलाओं द्वारा बनाए गए घरेलू सामानों की प्रदर्शनी लगाई गई है। यह प्रदर्शनी दीपावली से संबंधित साजो सज्जा और लजीज व्यंजनों से संबंधित है। उन्होंने बताया कि समाज में महिलाएं सम्मान और स्वाभिमान के साथ जी सकें, इसके लिए जन शिक्षण संस्थान निरंतर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है। श्रीमती ममता पालित ने दीपावली के अवसर पर महिलाओं द्वारा निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी को महिला सशक्तिकरण के पहल के लिए एक सार्थक कदम बताया है। इस मौके पर जन शिक्षण संस्थान के पदाधिकारियों में रितु रानी, रविंद्र कुमार, बलराम कुमार, लड्डू कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। आप सबको अब तक चैनल को, अभिमन्यु जी के पूरे परिवार को दीपावली की शुभकामनाएं, धनतेरस की शुभकामनाएं। खूब आप लोग तरक्की करें, ये इच्छा रखती हूँ। और आज का ये जो फेट लगा है हमारे जन शिक्षण संस्थान में, ये प्रोडक्शन यूनिट का फेट है। प्रोडक्शन यूनिट के तो आप बहुत पहले से जानते होंगे। यहाँ पे प्रोडक्शन लड़कियाँ, महिलाएं अपना बनाती हैं, सेल करती हैं और प्रॉफिट 100% हम लोग उनको देते हैं। जेएसएस कुछ नहीं रखता है। तो ये अभी जो विकास का और कौशल विकास की जो योजना केंद्र सरकार की है, मोदी जी की है, तो उसमें हम लोग बहुत पहले से, सरकार तो अब इसमें दे रही है प्रोग्राम, लेकिन गया जन शिक्षण संस्थान तो बहुत पहले से इसमें लगा हुआ है। अर्जुन सिंह जब थे तब हमने प्रपोजल दिया था, मीटिंग में गई थी, वहाँ ये प्रस्ताव दिया कि हमारा प्रोडक्शन यूनिट हमने स्टार्ट किया है। अर्जुन सिंह ने पूरे जेएसएस इंडिया में जितने भी जेएसएस हैं 277 शायद हैं, उन सबको रिटन में दिया, ये नोटिस दी कि जैसे गया जन शिक्षण संस्थान इसको रन कर रहा है प्रोडक्शन यूनिट को, वैसे आप लोग को भी चलाना चाहिए। ये मेरे लिए गया जन शिक्षण संस्थान के लिए बहुत बड़ी सफलता थी कि अर्जुन सिंह जी ने स्वयं इसको एक्सेप्ट किया और पूरे इंडिया में इसको लागू कराया। तो फर्स्ट ये है भी, गया जन शिक्षण संस्थान तो बिहार का फर्स्ट पहला है। तो हम लोग इसके लिए बहुत प्राउड फील करते हैं और आप लोग के आशीर्वाद से, सबके परिश्रम से ये और तरक्की करे, यही चाहती हूँ। थैंक यू। मेरा नाम ममता पालित है, मैं जन शिक्षण संस्थान की अध्यक्ष हूँ। आज दीपावली के अवसर पर मैं गया कि सभी लोगों को अपनी ओर से, जन शिक्षण संस्थान के परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि आज जन शिक्षण संस्थान के द्वारा दीपावली के अवसर पर एक मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ की अनुदेशिकाएँ और जो प्रशिक्षार्थी गण हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के द्वारा बनाए गए सामानों का यहाँ पर प्रदर्शनी सह मेला का आयोजन किया गया है। इसमें कई तरह की चीज़ें जैसे कि चादर है,
रोटी कवर है, सब्जी बास्केट है और एप्रन है। भगवान जी के लिए, लक्ष्मी गणेश के लिए जो हम लोग दीपावली पे भगवान जी के जो कपड़ा हम लोग पहनाते हैं वो है, माला है और इस प्रकार की कई सारी चीज़ें जो उन्होंने अपने प्रोडक्शन सेंटर में, जैसा कि अभी रेणुका जी ने बताया, जो वो लोग बनाती हैं, उनका हम लोगों ने प्रदर्शनी सह मेला का जो आयोजन किया है। और उसके साथ साथ जो कुकिंग की जो क्लासेस होती हैं उसमें कई सारी चीज़ें जो खाने पीने की है, सूखे नमकीन और टिक्की चाट, ये सब का इन्होंने एक प्रदर्शनी लगाया है और बिक्री हो रहा है। तो इसका आयोजन जो है दीपावली के अवसर पर किया गया है और अनुदेशिकाओं ने और बच्चों ने इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है जिसकी तो मैंने आशा भी नहीं की थी। उससे ज़्यादा इन्होंने परिश्रम किया है और उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो ये देख कर के मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है। और इस अवसर पर मैं कहना चाहती हूँ कि इसके जो अभिभावक थे श्री जयकुमार पालित जी, और वो संस्थापक अध्यक्ष भी थे, और उसके बाद जो अध्यक्ष थी श्रीमती रेणुका पालित जी, आज जन शिक्षण संस्थान जहाँ पर है ये उनके ही परिश्रम का फल है। उन्होंने न सिर्फ इसकी स्थापना की, उसको बहुत ही सक्सेसफुली उसको चलाया, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक इतना बढ़िया मार्ग बना दिया जिस पे हम आसानी से चल पा रहे हैं। तो ये उनका दिखाया हुआ मार्ग है कि हम उसी मार्ग पर चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनके लगाए हुए एक वृक्ष को बहुत सारी उसकी शाखाएं निकलती रहे, उस पे नए पत्ते और फूल आते रहें, फल लगते रहें। और इसी कामना के साथ मैं एक बार सभी जन शिक्षण संस्थान के लोगों को और गया वासियों को अपनी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। गया बोधगया मार्ग पर टेक्नोफॉर्म के निकट बीएमपी के पास स्थित आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन छात्र छात्राओं में ऊर्जा भरने और प्रतिभा का धारा प्रवाह संचार हो, इस उद्देश्य से किया गया। आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज के विशाल विहंगम और मनोहारी परिसर में होनहार और प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक के समस्त टीचिंग और नॉन टीचिंग सहित कॉलेज के समस्त परिवार मौजूद थे। प्रतिभा सम्मान समारोह के मौके पर आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक के डायरेक्टर कुमार अविनाश ने बताया कि छात्र छात्राओं में प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी छात्र छात्राओं में प्रतिभा होता है, जरूरत है उसे उभारने के लिए कुशल और समर्पित शिक्षकों द्वारा सही मार्गदर्शन करने की। उन्होंने कहा कि ऊर्जा का संचार मानव में तभी होता है जब उसके अंदर समाहित ऊर्जा का एहसास कराया जाए। प्रतिभा सम्मान समारोह के मौके पर युवा शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र ट्रस्ट के सचिव रामजतन यादव ने बताया कि सन 2008 में गया बोधगया मार्ग पर टेक्नोफॉर्म के निकट गया ITI की स्थापना की थी। उसके बाद निरंतर शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार परक प्रशिक्षण देने हेतु गया ITI हरिहरपुर और गया ITI सिरघाटी की स्थापना की गई। शिक्षण के क्षेत्र में लगातार कोशिशें उन्होंने जारी रखी। उन्होंने कहा कि सन 2019 में गया ITI के बगल में आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई। श्री रामजतन यादव ने बताया कि बच्चों में रोजगार परक शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रतिभा सम्मान देकर हौसला अफजाई किया गया है। उन्होंने कहा कि मेरी दिली इच्छा थी कि छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक बेहतर माहौल में शिक्षण संस्थान प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। I am Dr. Sonali Bharti. Currently, I am working here as lecturer of communication skills and chemistry. In this college is running accordingly to the curriculum of State Board of Technical Education and All India Council of Technical Education. I teach communication, so I will be talking about only communication. Basically what the students who are coming here mostly they are 10th passed students and they have chosen maths, so I guess they are good in physics, maths, but when it comes to English now I think they are lacking somewhere. So this college is providing them full opportunities so that they can improve their skills in communication. So when they will go out of this college, they can communicate to the world well. मेरा नाम रोशन कुमार है। मैं यहाँ आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज का एकेडमिक हेड हूँ। मैं यहाँ पर यह सुनिश्चित करता हूँ कि क्लास सुचारू रूप से चल रही है या नहीं चल रही है
अगर किसी स्टूडेंट का यहाँ पर क्लास किसी तरह से मिस्टेक हो जाता है या वो अनुपस्थित रहते हैं तो उसके लिए स्पेशली हम लोग यहाँ पर क्लास ऑर्गेनाइज कराते हैं ताकि उनका सही टाइम पर सिलेबस कंप्लीट हो सके। और हम लोग यहाँ पर ज़्यादा कोशिश ये रहता है कि सेमेस्टर एंडिंग से पहले हमारा जो भी सिलेबस है वो सही टाइम पर कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर वीकली बेसिस पर क्लास टेस्ट ली जाती है, यहाँ पर चैप्टर वाइज भी क्लास टेस्ट ली जाती है और कोशिश किया जाता है कि बच्चों को यहाँ पर सही से अच्छे ज्ञान दिया जाए। और यहाँ पर लैब फैसिलिटी भी अवेलेबल है ताकि वो थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ वो प्रैक्टिकली नॉलेज भी गेन कर सके, ताकि आने वाले कोई भी अगर वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ पर वो कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है तो उनका वो जवाब दे सके। गुड मॉर्निंग, शशि शेखर मेरा नाम हुआ और हम यहाँ पे परीक्षा विभाग में देख रेख करते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट काफ़ी अच्छे हैं और एग्ज़ाम अच्छे से देते हैं। टाइम पे एग्ज़ाम लेना करवाना, इंटरनल एक्सटर्नल, ये सब हमारा काम में आता है। और यहाँ पे बच्चों को क्लास भी, हम सिविल डिपार्टमेंट से हैं तो इसलिए क्लास भी लेते हैं और देखें हैं कि बच्चों में जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं उनके ऊपर खास ध्यान दिया जाता है ताकि और अच्छा वो कर सकें। और इस बार तो खैर कोरोना के कारण थोड़ा सा ये रहा है, लेकिन क्योंकि प्रमोट हो गया है, अदरवाइज़ और भी रिजल्ट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा गया है। माई सेल्फ नीतीश कुमार, I read in Aryabhatt Polytechnic College, and this college is one of the best college for Gaya, and this college कभी भी आ सकता है। ये कॉलेज मतलब कि नंबर 1 लिस्ट में, ये कॉलेज का जो शुरुआती जो ढांचा है वो टीचर से ही तैयार होता है और यहाँ के टीचर इतने बेस्ट हैं कि ये कॉलेज कुछ ही दिनों में ये नंबर 1 पे आ सकता है। और यहाँ का हॉस्टल जो है, पहले बहुत सारे हॉस्टल होते हैं जो उसमें खाने अच्छे नहीं दिए जाते हैं, जिस तरह से बच्चा का फिजिकल हेल्थ ख़राब हो सकता है, पर यहाँ का हॉस्टल वन ऑफ द बेस्ट है। एवरी फैसिलिटी इज़ प्रोवाइडेड। माई सेल्फ कुमार अमन, आई एम फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच। और मैं अपने कॉलेज के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि जो कॉलेज इस बार का रिज़ल्ट हमें दिया है तो वो ऐसे ही नहीं कि हमारा रिज़ल्ट आ गया, उन्होंने हमारी लॉकडाउन में भी क्लास को कंटिन्यू रखा, हमें सब कुछ प्रोवाइड किया, पढ़ाने का ऑनलाइन भी पढ़ाए। और फिर जैसे ही देखा कि स्थिति अभी हो सकता है ऑफलाइन क्लासेस कराई जा सकती है तो उन्होंने हमारी जल्दी से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करा दी, सिलेबस जल्दी कंटिन्यू करवाया, जिससे हमारा ये हुआ कि हम जो एग्ज़ामिनेशन के लिए पहले प्रिपेयर हो गए, पर अनफॉर्चुनेटली हमारा एग्ज़ाम नहीं हो पाया, पर हम लोग उसके लिए तैयार थे। ऐसा कुछ बात नहीं था कि एग्ज़ाम कोरोना के कारण, वो तो कोरोना का वो है कि वो संभव नहीं था एग्ज़ाम लेना, इसलिए हम लोगों का ये मार्क्स वगैरह हुआ है। और इस मार्क्स को मतलब ये इससे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है कि ये मार्क्स जो है वो मेरा ये बहुत अच्छा हो गया, ईगो वगैरह ऐसा कुछ नहीं रखना है, एरोगेंस। तो मैं यही कहूँगा कि पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल। मैं ज्योति कुमारी इस आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं जब से मतलब स्टार्टिंग से जब से इस कॉलेज में एडमिशन कराई, मैं खुद मतलब बिहार बोर्ड से हूँ, इसलिए मेरा सिलेबस या मेरा स्टडी जो था काफ़ी कमज़ोर था। पर फिर भी यहाँ के टीचर लोग जो भी हैं, सारे टीचर बहुत अच्छे हैं। हमें जितनी भी डाउट होती थी, मैं कभी भी सर से पूछ लेती थी, कुछ भी सर बता देते थे और बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर करवाएं। और धीरे धीरे मतलब यहाँ का जो भी मैनेजमेंट है, व्यवस्था है, जब मैं आई थी तो काफ़ी कम था, लेकिन धीरे धीरे बहुत ही ये कॉलेज प्रोग्रेस किया है। और मतलब खाना पीना को लेकर भी जैसा भी मतलब हम लोग को कोई भी कंप्लेन होता था तो हम लोग मतलब कंप्लेन करते थे, तो यहाँ का मतलब खाना पीना को लेकर भी काफ़ी सुधार है। और यहाँ मतलब हर चीज़ में मतलब टीचर, डायरेक्टर, किसी को ये नहीं है कि डायरेक्टर हैं तो स्टूडेंट नहीं मिल सकता है, सेक्रेटरी सर स्टूडेंट नहीं मिल सकता, नहीं, सर खुद ही मतलब हम लोग से मिल लेते हैं। हर महीने में 1 बार 2 बार हम लोग को कुछ भी प्रॉब्लम रहता है तो सर को बता देते हैं। खाना से लेके मेडिसिन वगैरह सब कुछ मतलब यहाँ के सर लोग हम लोग को देते हैं काफ़ी अच्छे से, और स्टडी भी अच्छे से करवाते हैं। जो भी हम लोग का डाउट वगैरह होता है वो हम लोग पूछते हैं तो सर बता देते हैं। और मतलब जैसा कि ये कॉलेज का टीचर या कॉलेज धीरे धीरे मतलब मेरी उम्मीद से काफ़ी प्रोग्रेस पे जाएगी।
यहाँ का व्यवस्था हमें काफ़ी अच्छा लगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सब बहुत अच्छे फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आपको हर वक्त सारी फैसिलिटी सारी सुविधा मिलेगी। यहाँ पे मेस में खाना भी बहुत अच्छा मिलता है, खाने की बहुत अच्छी सुविधा है, स्टडीज़ में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं मैकेनिकल ब्रांच की स्टूडेंट्स हूँ, मुझे मेरे टीचर्स काफ़ी सपोर्ट करते हैं और मेरे कलीग्स लोग, मेरे बैचमेट्स भी बहुत अच्छे हैं, वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं यहाँ तक पहुँच पाई उनकी वजह से, उन्हें भी मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। मेरे ग्रेड्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं। मैं 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट्स हूँ एंड मुझे आगे भी मतलब काफ़ी सपोर्टिव फील हो रहा है कि वो मुझे आगे भी सपोर्ट करेंगे इस तरह से। एंड थैंक यू सो मच हमारे टीचर्स को, मैं डायरेक्टर सर को और मैं अपने सेक्रेटरी सर्स को भी, मैं डायरेक्टर सर डॉक्टर अविनाश कुमार एंड मैं सेक्रेटरी सर को, उन दोनों को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि वो हम लोग को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी, और एक टाइम के बाद शायद ये कॉलेज पूरे बोधगया में एक अच्छे पोजीशन पे आ जाएगा और काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर चुका होगा। मैं कुमार अविनाश आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक का डायरेक्टर हूँ और आज जो समारोह हो रहा है कॉलेज में, वो एक हम लोग बच्चों को जो अच्छे नंबर लाए हैं उनको अच्छी तरह से चाहते हैं कि उन लोगों को सम्मानित किया जाए, प्रतिभा का सम्मान किया जाए, ताकि वो हमेशा है जो कॉलेज में अच्छा नंबर लाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। इसके लिए हम लोगों ने कॉलेज में सारी तरह की व्यवस्था कर रखी है और हमारे 20-23 के जो लड़के हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा रिजल्ट किया और इससे मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और इसके साथ ही मैं अपने संस्थान के सभी शिक्षकगण, जो भी हमारे शिक्षकों ने उन्हें पढ़ाया लिखाया, उनको मैं ज़्यादा उनको कांग्रेचुलेशंस करना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा पढ़ाया लिखाया। ऑनलाइन क्लासेस के समय में भी, कोरोना में भी उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी प्रशिक्षण को रुकने नहीं दिया। ये बहुत ही काबिले तारीफ बात है। मैं डॉक्टर रामजतन यादव, युवा शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र ट्रस्ट का सचिव होने के नाते मैं सर्वप्रथम 2008 में गया ITI टेक्नो फार्म बोधगया संस्थान का निर्माण कराया। उस समय के बाद मैं निरंतर अपने संस्थान में सीट वृद्धि और अन्य कॉलेज गया ITI हरिहरपुर, गया ITI शेरघाटी संस्थान का निर्माण कराता रहा। कराते हुए और सभी लोगों को सहयोग मिलते हुए मैं 2019 में अपने संस्थान के बगल में ही आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज संस्थान का निर्माण कराया और मैं पुनः इस संस्थान के इस ट्रस्ट के अंतर्गत गया ITI हरिहरपुर, गया ITI बोधगया, गया ITI शेरघाटी एवं आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज बोधगया एवं डॉक्टर RJY इंटर कॉलेज सभी कर्मचारीगण, सभी छात्र छात्राओं को शुभकामना संदेश देना चाहता हूं कि दिवाली और छठ पर अपने अपने परिवार के साथ अच्छे ढंग से मिलजुल करके मनाएं। धन्यवाद। अग्रवाल स्टोर अब गया के रेडीमेड गारमेंट्स की दुनिया का बेताज बादशाह बनने की कड़ी में अग्रसर है। अग्रवाल सन्स, अग्रवाल स्टोर, अग्रवाल फूड एंड कन्फेक्शनरी के बाद अब अग्रवाल मेगा मार्ट अपनी आन बान और शान लेकर गया के राय काशीनाथ मोड़ पर जानदार, शानदार और दमदार मौजूदगी का एहसास कराया है। गया शहर के ठीक मध्य में स्थित राय काशीनाथ मोड़ पर अग्रवाल मेगा मार्ट के बहुमंजिली इमारत का उद्घाटन देश के चर्चित भोजपुरी नायक और गायक के अलावे दिल्ली प्रदेश के पूर्व भाजपा अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने अग्रवाल मेगा मार्ट का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रसिद्ध गायक, नायक और राजनीतिज्ञ मनोज तिवारी ने जिया हो बिहार के लाला 10,000 साला गाकर बिहार के गया में गया की आन बान और शान अग्रवाल मेगा मार्ट को इंगित किया। उन्होंने कहा कि बिहार अब देश का शान बन चुका है। बिहार के जर्रे जर्रे में बिहार का आन बान और शान मौजूद है। अग्रवाल मेगा मार्ट के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने भी अपनी पत्नी के लिए लहंगा और साड़ी खरीदी है। उन्होंने कहा कि मेरी 10 महीने की नन्ही सी बिटिया भी साथ आई है, उसके लिए भी मैं अग्रवाल मेगा मार्ट से कपड़े खरीदूंगा।
उन्होंने कहा कि मात्र 3800 रुपये में साड़ी और लहंगा मिलना मेरे लिए आश्चर्य की बात है। मैं दिल्ली में रहता हूं और वहां 10,000 से नीचे किसी भी रेडीमेड बढ़िया गारमेंट्स का कपड़ा मिलना मुश्किल है। ऐसे में अग्रवाल मेगा मार्ट खरीदी के लिए आश्चर्यजनक दिवाली का तोहफा के समान है। उन्होंने उद्घाटन समारोह के मौके पर अग्रवाल मेगा मार्ट के संस्थापक वीरेंद्र कुमार, निशांत अग्रवाल, निशित अग्रवाल सहित संपूर्ण परिवार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गया के लिए अग्रवाल मेगा मार्ट आन बान और शान बनेगा। उन्होंने कहा कि इस शानदार जगह पर लाने का श्रेय एपीआर और ऑटोमोबाइल सेगमेंट के डायरेक्टर अविनाश कुमार और अनुराग कुमार को जाता है। उन्होंने मगध के तथाकथित राजनीतिक सम्राट डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव, गया के एसएसपी आदित्य कुमार, रोटरी क्लब ऑफ बोधगया रेजेंसी के प्रेसिडेंट नवल किशोर शर्मा, ट्रेजरर राजेश कुमार राय सहित शहर के समस्त गणमान्य लोगों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर अग्रवाल मेगा मार्ट के वीरेंद्र अग्रवाल, निशित अग्रवाल और भावना अग्रवाल ने गया वासियों को इस शानदार मौके पर शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि आपके विश्वास और कल्पना पर अग्रवाल मेगा मार्ट खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगा। उद्घाटन समारोह के मौके पर आए लोगों ने अग्रवाल मेगा मार्ट के शानदार इस बहुमंजिला मेगा मार्ट का खुले कंठों से प्रशंसा किया और कहा कि निम्नतम से उच्चतम श्रेणी के लोगों के लिए सब कुछ यहाँ पर मौजूद है, जो काबिले तारीफ है। मैं आज आप सभी को नमस्कार करता हूँ। आप सबको ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम अग्रवाल स्टोर्स के उद्घाटन के लिए गए। हाँ, अग्रवाल स्टोर्स मेगा मार्ट के उद्घाटन के लिए यहाँ आए हैं। राय काशीनाथ मोड़ पे जो स्थित है। और निशांत जी, उनके पिताजी, उनका पूरा परिवार इस अवसर पे हम सभी मिलकर के इसके शुभ कार्य का इनके उद्घाटन कर रहे हैं, वो भी दिवाली के अवसर पे। तो इट्स लाइक कि हैप्पी दिवाली गया, हैप्पी दिवाली। हमारा पूरा जो ये ज़िला है, जो जोन है, सबको हैप्पी दिवाली है अग्रवाल स्टोर्स की तरफ से, मनोज तिवारी के तरफ से। और ये कार्य पूरा हो गया। मैं पूरा नीचे से ऊपर तक घूम घूम के देखा हूँ। हमने अपनी वाइफ के लिए लहंगा और साड़ी भी ख़रीदा है। तो आप देखो, ये अच्छी बात है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ फिर भी मुझे गया में पसंद आया। तो आई विश ऑल गुड लक कि ये संस्थान खूब अच्छा से चले और आप सब भी खुश रहें, गया को सारी खुशियाँ मिले, ऐसी शुभकामना करता हूँ। सर, जानलेवा वाली के लिए भी कुछ खरीदा क्या? बगल वाली जो आपने गाना है। तो वही अब तो पत्नी हो गई है ना, तो उसके लिए खरीदा ना। और हमारी छोटी सी बिटिया भी आज गया में आई है, 10 महीने की है। तो वो भी अभी थोड़ी देर में पहुंचेगी, तो वो उसके लिए भी उसकी मम्मी कुछ न कुछ खरीदेगी। इस शोरूम की सबसे अच्छी बात क्या लगा? देखिए, सबसे अच्छी बात है कि आपको खरीदारी के लिए मन शांत होना चाहिए। तो यहाँ पे एक वातानुकूलित जगह है और बड़ी सिस्टम से बनाया गया। एक तरफ से आइए, दूसरे तरफ से निकलिए। और अभी कोविड काल है, तो अगले साल 1.5 साल हम लोगों को अभी भी सावधान रहना है। तो उसके लिए भी बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि एक तरफ से आइए, ख़रीदारी करते हुए निकलिए, अलग आराम से बैठिए, बैठने के लिए सोफ़े हैं। और रेंज जो हमने देखी वो एक सामान्य व्यक्ति से, परिवार से लेके, मध्यम वर्गीय परिवार से लेके उच्च वर्गीय परिवार, जो भी जिसकी क्षमता है आर्थिक, सबके लिए यहाँ कुछ न कुछ है। और अब मैंने अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीदी और वो मात्र 3800 में मिल गई। तो सस्ता की मांग है? बहुत सस्ता है। मतलब हम लोग जब और जगह साड़ी खरीदने जाएं तो 10,000 के नीचे तो सुनाई भी नहीं देता है। तो वही उसी का काम आज इतना सस्ता हो गया। आई एम हैप्पी। वैसे तो आप जानते हैं गया से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। यहाँ के एसएसपी आदित्य जी भी हैं, हमारे भाई विधायक जी सुरेंद्र जी भी हैं, संबोधि के हमारे साथी संबोधि के विनय तिवारी जी भी हैं। और एक व्यक्ति जो मुझे यहाँ से जोड़ा है, निशान जी से हमें जोड़ा, मेरा भाई अविनाश, जिनका सिनेमा हॉल है, वो भी यहाँ पे है। मैं सभी को अपनी तरफ से शुभकामना देता हूँ।
और अभी ऊपर किड्स में 1 मिनट के लिए जाऊंगा, फिर आप सबसे विदा लूँगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी यहाँ पे कोई शोरूम खुला नहीं है, अभी का शोरूम है और ये नया है और बहुत अच्छा पीस भी है, बहुत अच्छा है। आप आएँ और देखें, आपके पसंद का मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। दुकान कैसा लगा, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा है, अच्छा लगा। हाँ, मन पसंद मिल जा रहा है। बहुत जगह गए हैं लेकिन इतना अच्छा कलेक्शन नहीं देखा, यहाँ पसंद आ रहा है। अग्रवाल स्टोर जो है ना, हमारे मित्र हैं वीरेंद्र अग्रवाल, उनका ये नया प्रतिष्ठान खुला है और ये एकदम बीच लोकेशन में, पूरे गया शहर का बीच लोकेशन में गांधी मैदान का खुला है। और हमारे तरफ से वीरेंद्र जी को, उनके पूरे परिवार को, उनके साथियों को, सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये दीपावली के पहले जो है अग्रवाल स्टोर के द्वारा जो है एक बहुत ही गया वासियों के लिए सुंदर उपहार है। इनके तो और भी कई प्रतिष्ठान हैं, लेकिन एक ऐसे जगह पे जहाँ पे आवागमन की बहुत अच्छी सुविधा हो, वहाँ पे इनका ये प्रतिष्ठान होना अपने आप में एक बहुत बड़ा मायने रखता है। बगल में आपका APR है और बहुत सारे जो है वैराइटीज़ के कपड़े ये जितने भी हैं यहाँ पे हैं और बहुत ही शुभ हाथों से आज यहाँ उद्घाटन हुआ है। तो आशा है आगे भी बढ़िया रहेगा। इसी कामना के साथ जो है वीरेंद्र बाबू को बधाई गया के लिए, जो गया वासियों की तरफ से धन्यवाद। अग्रवाल स्टोर हमारे शहर की एक शान है, हमारे शहर में एक पहचान है और मेरे तरफ से अग्रवाल स्टोर की ढेर सारी शुभकामनाएं, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं सबों को। अग्रवाल स्टोर हमारे शहर की शान है, इसलिए हम इस स्टोर में, और हमारे वीरेंद्र भाई कुछ भी शहर में करते हैं तो एक अच्छा ही नमूना पेश करते हैं। धन्यवाद। देखिए भाई, ऐसा है कि हम जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे आने के बाद गया में मुझे बुलाया गया, खास करके ये शोरूम के लिए, अग्रवाल शॉप के लिए। और मैं यहाँ पे आया और यहाँ का कलेक्शन देखा। हमारे पहले मनोज तिवारी जी भी आए, उनसे भी मुलाकात हमारी हुई, वो तो अब चले गए, अब हम लोग बचे हुए हैं और बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, बड़ा अच्छा परचेजिंग कर रहे हैं और मैं बहुत खुश हुआ यहाँ आकर के, यहाँ के लोगों से मिल करके। बस यही हम कहेंगे आपसे सर, बस धन्यवाद। ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। दिस इज़ फर्स्ट टाइम दैट आई एम विजिटिंग हियर इन गया एंड यहाँ के लोगों से जो प्यार मिल रहा है हमें, वो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत सारे कैरिकेचर आर्टिस्ट हैं हमारे पास, जूनियर अमिताभ बच्चन जी हैं और मैं कोलकाता से आई हूँ और एक और MC है जो ऊपर है, वो यहीं से है, वो यहाँ से आई है। अमिताभ बच्चन जी जमशेदपुर से आए हैं और हर जगह से डिफरेंट आर्टिस्ट यहाँ पे लेके आए हैं। गया वासियों को दिवाली और छठ के पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। अग्रवाल स्टोर मेगा मार्ट की तरफ से हमारे नए शोरूम का उद्घाटन आज मनोज तिवारी द्वारा हुआ है। इस शुभ अवसर पर आप सादर आमंत्रित हैं। मेरे यहाँ किड्स जोन में बच्चों का, लड़के और लड़कियों का और गर्ल्स का और लेडीज़ में साड़ी, लहंगा, सूट पीस और बड़े में हर ब्रांड का कपड़ा उपलब्ध है। आप आइए और हर रेंज में हर तरह का खरीदारी करिए, मतलब कि कम रेंज से लेकर के ऊंचे रेंज तक कपड़ा उपलब्ध है, फैशन भी है, सारा कुछ है। आप आइए, धन्यवाद। मैं निशित अग्रवाल स्टोर की तरफ से आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। हमारी प्रतिष्ठान की एक नई ओपनिंग हुई है राय काशीनाथ मोड़ पे, जिसको ग्राहक की बहुत दिनों से इंतज़ार था कि इस मोड़ पे एक दुकान खुले, जिसके ग्राहक को बहुत सुविधा मिलेगी। पूरी वैरायटी, हर एक तरह के रेंज सारे उपलब्ध हैं यहाँ। आप लोग एक बार अवश्य आके देखें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। धन्यवाद। निशित अग्रवाल। शोरूम के बारे में क्या बोले, एक तो शहर के जिस हिस्से में इस टाइप का कोई भी शोरूम नहीं था यहाँ इस एरिया में, इस काशीनाथ मोड़ वाले एरिया में कोई भी इस तरीके का शोरूम नहीं था, जहाँ बच्चे से लेकर बड़े तक, लेडीज़ जेंट्स सब के लिए वैरायटी है
और कम से लेकर ज़्यादा रेंज तक वैरायटी है। लोअर रेंज में भी है, प्रीमियम रेंज में भी है, और यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है। हर चीज़ आपको मिलेगी जो आप चाहते हैं अपने लिए, और एक छत के नीचे मिलेगी। इसके लिए आपको भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। भावना अग्रवाल। अंतर्राष्ट्रीय भूमि पर रहने का एहसास आपको दिलाएगा इसके टावर और इसके पैलेस। बुद्ध की तपोभूमि बोधगया में डॉक्टर सत्येंद्र लोगों को अपना घर का सपना पूरा करने में मददगार साबित हो रहे हैं। आपको बता दें कि बोधगया एक ऐसा जगह है जहां विदेश में रहने का एहसास आपको दिलाता है। कहीं जापान तो कहीं चीन, कहीं भूटान तो कहीं ताइवान, कहीं श्रीलंका तो कहीं मलेशिया, मानो आप विश्व भ्रमण पर हों। इस सुखद एहसास आपको महसूस कराने के लिए डॉक्टर सत्येंद्र कुमार कृत संकल्पित हैं। विश्व स्तरीय मानक पर अत्याधुनिक साजो सज्जा के साथ एक अपना खूबसूरत घर का सपना पूरा कर रहे हैं डॉक्टर सत्येंद्र। आज हम लोग यहाँ पे भूमि पूजन कर रहे हैं वास्तु वास्तवा लिमिटेड के ओर से, और डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद इसके ओनर हुए, और इनके सौजन से आज हम लोग यहाँ पे एक बंगला घर लोगों को दे रहे हैं। जैसे लोगों का सपना है कि अपना घर हो और अपना बंगला हो, तो यहाँ पे हम लोग 21 बंगला बना रहे हैं, जिसमें 1300 स्क्वायर फीट का और 1000 स्क्वायर फीट का डुप्लेक्स बंगला हम लोग दे रहे हैं। और एक ऐसे सौजन से दे रहे हैं कि जो हर लोग के पास उतना रुपए के हिसाब से उनका एक अपना घर हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बहुत नज़दीक है 4 लेन, यहाँ पे मात्र 500 से 700 मीटर 4 लेन यहाँ से नज़दीक है। और अगर हम बोधगया मेन रोड से चलते हैं इम्पीरियल ब्लू से, तो वहाँ से भी 600-700 मीटर में हम ये बंगला आ जाता है। पीछे में इधर वास्तु विहार है, और ये वास्तु वास्तवा प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है ये कोई नई नहीं है। आप पहले से भी इससे बहुत सारे लोग, हम लोग भी इसके पैलेस जो कि ग्रिड के सामने है वहाँ पे बना है, उसमें भी हम लोग उसके कस्टमर रहे हैं। और इसके टावर टेक्ना फॉरम में बनाए हैं, जो एक समय से बना करके ये वास्तु वास्तवा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड ने दिया है। और उसके सौजन्य से आज ये भूमि पूजन हुआ है, जिसमें काफ़ी लोग यहाँ पे शिरकत हुए, और बहुत सारे लोगों ने अपना अपना बुकिंग अमाउंट यहाँ पर दे करके इसमें बुकिंग कराया है। और आप जो भी लोग चाहते हैं इसके बारे में और भी जानना, तो आप यहाँ पे इसके मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे बताया जाएगा, जिसमें आप वहाँ पे लेकर के आप इसकी जानकारी ले सकते हैं, और इसके आगे भविष्य के बारे में भी और कुछ जान सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ज़मीन दे रहे हैं, प्लॉट दे रहे हैं 1300 स्क्वायर फीट का। और इसके पहले भी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके पहले से है मालती कुंज है, सानिध्या कुंज है। तो ऐसे लोगों को घर दे रहे हैं जिनका निम्न आय वर्ग के लोग हैं, उनके भी घर होना चाहिए। सबका सपना होता है अपना घर हो। हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। थैंक यू। वास्तु वास्तवा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स को धन्यवाद देता हूँ कि एक नया प्रोजेक्ट लेकर ये आगे बढ़े हैं। यह प्रोजेक्ट का स्वरूप जो है वह थोड़ा सा भिन्न है। पहले एक अपार्टमेंट हुआ करता था, उसमें लोग एक ही जगह और एक जगह अपार्टमेंट में लोग अपना रहा करते थे। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल भिन्न है। क्यों भिन्नता? इसलिए है कि यह प्रोजेक्ट में सभी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति लेंगे वो उनकी इंडिविजुअली उनकी अपनी प्रॉपर्टी होगी। वह वास्तु वास्तवा केवल उसमें बनाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी उन्हीं की होगी, जिसमें वह लैंड उनके नाम से रजिस्ट्री किया जाएगा। यह बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि लैंड आपका हो जाता है और एक बना बनाया फ्लैट आपको इनके द्वारा प्राप्त किया होगा, वह एक अलग चीज़ है। और चूँकि आपका लैंड होगा तो उसमें आगे चल कर के आप लोग कुछ अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, सारा वर्क कर सकते हैं। तो और एक जगह जो है कॉलोनी के रूप में आप लोग अपने आप को महसूस करेंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और एक नया कंसेप्ट लेके आया है, जैसे और लोग पहले कंसेप्ट लेके आए थे। बहुत बड़ा खासियत इसलिए भी है कि यह बोधगया से बहुत ही नज़दीक है और समझिए कि बीच में है। यहाँ से एयरपोर्ट की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है। तो और रोड जो है आपका अप्रोचिंग रोड वो बिल्कुल नज़दीक है। 50 से 500 मीटर 600 मीटर के लगभग में आपका बोधगया का जो अप्रोच रोड है वो रोड है। तो लोकेशन वाइज भी बहुत अच्छा है।
लेने में कोई कठिनाई नहीं है। दूसरी बात है कि इनका चूँकि माध्यम ये भी रहा है कि अगर आप लोग को फाइनेंस की भी ज़रूरत होती है तो उसको भी बैंक से इन लोग पहले ही से बात करके रखे रहते हैं। जो बैंक इनका टाई अप होता है वो बैंक से अगर आप अपने आय के अनुसार आप बैंक का अप्रोच कर सकते हैं और उनके माध्यम से आपको लोन भी प्राप्त हो सकता है। तो बहुत तरह का है और प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसे तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट महसूस कर रहा हूँ, उसमें यही कर सकता हूँ। को जैसे पता चला कि इन्होंने ज़मीन एक्वायर करने का शुभारंभ कर दिए हैं, उसी समय से अंदाज़ था कि एक अच्छा एक डेवलप करके लोगों को रेजिडेंशियल प्लॉट्स प्रोवाइड करेंगे। और आज इसका भूमि पूजन भी है, हो ही गया है। उम्मीद करते हैं कि ये NH3 जो डोभी पटना बाईपास है 83, उससे भी कनेक्टेड और प्रेजेंट गया डोभी जो रोड है उससे भी कनेक्टेड। लोकेशन बहुत ही शानदार है और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग नीडी हैं, जिन्हें रेसिडेंस की ज़रूरत है, रेसिडेंशियल प्लॉट की ज़रूरत है, वो एक अच्छे लोकेशन पर वो संतोषजनक जगह पे इनको मिल जाएगा। सभी को मिलेगा जो लेना चाहें। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।